Everyone, welcome to my YouTube channel. And today we start brain teaser of chapter 5 percentage and its application and its question number 1. अभी हम इससे पहले जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का कैपिटल ए पार्ट किया था और उसके आगे सब पार्ट थे. अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और इसका जो ब्रेन टीजर्स में कैपिटल बी पार्ट है वो करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज, हाँ जी देखिए क्या है, व्हाट इज़ द नंबर विच इज़ 5% मोर देन 6000. आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो 5% मोर हो किससे, 6000 से. ठीक है, तो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि 6000 से अगर 5% ज़्यादा कोई चीज़ होगी, नंबर होगा, तो वो कितना, मतलब कितना ज़्यादा होगा उससे. तो हम फाइंड करेंगे 5% ऑफ 6000 पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये पूछा है ना कि आपको करना है व्हाट इज़ द नंबर विच इज़ 5% मोर देन 6000, कि वो 6000 से 5% ज़्यादा हो. तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा 5% ऑफ 6000. तो यहाँ पर देखें 5% को रिमूव करेंगे तो अपोन में 100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, और यहाँ से आ जाएगा 6000. ठीक है, 20 से यहाँ पर 20 कैंसिल, 0. 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30. ठीक है, यहाँ पर ये 600 है. ठीक है, यहाँ 600 है तो यहाँ पर भी ये 600 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर सिर्फ 2 zeros थी, मीन्स यहाँ पर सिर्फ 2 zeros थी. ठीक है, तो नीचे वाले 2 zeros से ये वाले 2 zeros कैंसिल, 5 6 30. सिर्फ यहाँ पर ये इतना आएगा. ठीक है, आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, 1 0 यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दी थी मैंने. तो यहाँ पर आपका आएगा 30. दोबारा से रिपीट करती हूँ, 5% मोर देन 600. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 5% ऑफ 600. ठीक है, 5 की जगह 5, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, 600, ये परसेंट है, ये रिमूव होकर नीचे अपोन में कितना आ जाएगा, 1000. 2 0 से ये वाले 2 0 कैंसिल, 5 6 30. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा 30 आया है. अब आप यहाँ देखिए इसमें क्या है, व्हाट इज़ द नंबर विच इज़ 5% मोर देन 600. मीन्स 600 से जो 5% ज़्यादा हो, मीन्स अगर आप इसे कोई चीज़ एक्स्ट्रा करोगे तो इसमें कुछ ऐड होगा. ठीक है, और वो ऐड कितना होगा, ये 30. तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 में 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 630. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. ठीक है, क्लियर है सबको. ए पार्ट का आंसर आएगा 630. अब है बी पार्ट. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹200 एट 5% पर एनम फॉर 6 मंथ. ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है. प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, प्रिंसिपल इज ₹200. ठीक है, एट 5% पर एनम, तो रेट है हमारे पास 5% पर एनम. टाइम है 6 मंथ, टाइम इज 6 मंथ्स. ठीक है, ये PRT आप यहाँ चाहे कंप्लीट ही लिख लेना, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम. ठीक है, ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर 6 मंथ है और यहाँ पर एनम है. अब मैंने आपको बताया था कि मंथ पर एनम का मीनिंग होता है मीन्स कंप्लीट ईयर. यहाँ पर मंथ्स है तो मंथ्स को हम यहाँ पर ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय. अब 1 ईयर में मंथ्स कितने होते हैं, 12. ठीक है, 6 1 6, 6 2 12, मीन्स हमारा बन जाएगा 1/2 ईयर्स. ठीक है, अब हमें सिंपल, अब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T. और क्योंकि यहाँ पर ये जो रेट होती है परसेंट में होती है तो हम अपोन में कितना लगा देते हैं, 100. प्रिंसिपल की जगह 200, रेट की जगह आएगा 5, टाइम की जगह आएगा 1/2, क्योंकि 1/2 है तो 1 ऊपर आएगा, 2 नीचे, और नीचे हमारा 100 और होता है. ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 2. ठीक है, तो नीचे से तो सिर्फ 1 और 1 ही बचेगा, ये 1 और 1, और यहाँ से 1 है 1 है, सिर्फ 5 आ जाएगा. ठीक है, तो अब आप देखें हमारा यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आया है, 5
रुपये, रुपये का सिंबल लगाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आंसर 5। नेक्स्ट है सी पार्ट, इफ़ 140 इज रिड्यूस्ड टू 112 व्हाट परसेंट इज द रिडक्शन। देखो क्वेश्चन पहले जैसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है। देखिए यहाँ पर क्या है, इफ़ 140 इज रिड्यूस्ड टू 112, पहले हमारे पास थे 140, ठीक है, उसको रिड्यूस कर दिया, मीन्स रिड्यूस करके कम कर दिया गया है, और कितना हो गया है वो 112, ठीक है, इतने हो गए हैं। व्हाट परसेंट इज़ द रिडक्शन, आप पहले तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि रिडक्शन हुई कितने की है। मीन्स आपके पास पहले, मैं थोड़ा एग्जांपल दे के बता रही हूँ कि आपके पास पहले 140 या फिर ऐसा देखें, रिडक्शन ही करनी है। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ के प्राइस को कम कर देना, ठीक है। मान लो कि आपने कोई भी चीज़ है, उसको 140 रुपीज़ में आपने परचेज़ किया, ठीक है। मान लीजिए, ये आपको इधर नहीं लिखना, मैं सिर्फ यहाँ लिखवा रही हूँ। मान लीजिए उसका प्राइस कितना था 140, अब आपने वो जो भी चीज़ थी उसको आपने 112 में उसको सेल कर दिया, मीन सेलिंग प्राइस। अब आप ये बताएं उसका प्राइस वो रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ, कम प्राइस पे उसको सेल किया है, ठीक है, तो वो रिडक्शन होगी। अब आप मुझे बताएं, अगर आप किसी चीज़ को खरीदते ज़्यादा पर हैं और उसको सेल कर देते हैं कम प्राइस पर, तो क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस ही एक तरीके से क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 मीन्स 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 1 यहाँ बोरो किया था तो 3 में से 1 माइनस होगा 2, 28 की रिडक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे रिडक्शन, रिडक्शन कितने की हुई है, माइनस कर दो बस इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अभी हमने माइनस किया तो कितना आ जाएगा 28, लेकिन हमें बताना है व्हाट परसेंट इज द रिडक्शन, ठीक है, हमें बताना है कि परसेंटेज में रिडक्शन कितनी है, ठीक है। अब हम लिख लेंगे रिडक्शन परसेंटेज, ठीक है, तो वो क्या आएगा। अब आप ये देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको जैसे प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस है तो लॉस आता है अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100, यही होता था, ठीक है। अब यहाँ रिडक्शन है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, जितना आपका प्राइस रिड्यूस हो गया, मीन्स यहाँ पर रिडक्शन ही आनी चाहिए। जो चीज़ यहाँ आती है वही आती है जब भी परसेंटेज निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, रिडक्शन अपोन में CP आना चाहिए, ठीक है। CP क्या होता है, जो स्टार्टिंग में प्राइस होता है, तो स्टार्टिंग में कितना था 140 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब रिडक्शन हमारी 28 की हुई थी, ठीक है, अपोन में 140 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल करें, 14 1 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20%, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 20%, क्लियर है। ये आपका सी पार्ट हो गया। रिडक्शन आप बस अपने मन में ये मान लें कि रिडक्शन क्या है, लॉस है, सारा क्वेश्चन आप लॉस की तरीके से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डी पार्ट, व्हाट इज 12% ऑफ 0.5 मीटर। आपको बताना है व्हाट इज़ 12% ऑफ 0.5 मीटर, कि अगर जो 0.5 मीटर है हम उसका 12% फाइंड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ठीक है, हमें ये बताना है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो हमें ये जो 0.5 मीटर है इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि 0.5 मीटर है, उसका भी 12% करोगे मीन्स और कम चीज़ आएगी हमारे पास, ठीक है। तो आप पहले तो ये जो 0.5 मीटर है, पहले ही आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो, इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये आप याद रख लें। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के होता है। अब आप इसमें इसको स्टेटमेंट को दोबारा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, 1 मीटर तो होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 0.5 मीटर किसके इक्वल आएगा, 0.5 मीटर किसके इक्वल आएगा, आप इसको 0.5 ही लिखें, सिर्फ आपको ये मीटर यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। मीटर को जब आप यहाँ से रिमूव करोगे तो आपको क्या करना है, 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 के, मीन्स इस 1 मीटर को हटाओ, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब मीन्स आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं, ठीक है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए, थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर ये डेसिमल है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ 5 होगा, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 500, ठीक है। अब डेसिमल के बाद एक अक्षर है तो यहाँ पर आ जाएगा,
ठीक है, मीन्स ये आपके सेंटीमीटर बनेंगे, और डेसिमल के बाद यहाँ पर 0 0 हो तो डेसिमल ऐसे रिमूव कर देता है, तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ, जैसे यहाँ पर है हमारे पास 0.5 × 100, ठीक है। इसको थोड़ा और ऐसे भी कर सकते हैं, डेसिमल रिमूव करो, फोन में 10 आ जाएगा। डेसिमल भी रिमूव करना मैंने आपको सिखाया, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ आगे वाली 0 का कोई मीनिंग ही नहीं है, 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 50, ठीक है। ऐसे करना, ऐसे करो, ये वाला करना, ये जो भी आपको सही लगे वो कर लो, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर मीन्स ये जो 0 पॉइंट, इस स्टेटमेंट को दोबारा से लिखो, व्हाट इज 12% ऑफ 0.5 मीटर, अब हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, 50 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन है, अब देखो 12% ऑफ 50 निकालना है हमें, 12 की जगह 12, ठीक है, परसेंट को रिमूव करेंगे, अपोन में 100 आ जाएगा, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ से 50, क्लियर है। जब भी आपसे पूछे व्हाट इज है, व्हाट इज को तो हटा ही दो, क्योंकि ये तो सिर्फ ये लिखा गया कि इसका आप आंसर फाइंड करें, 12 की जगह 12, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, 50 ऐसे ही, परसेंट को रिमूव करोगे तो अपोन में कितना आ जाएगा, 100। ये सेंटीमीटर में है तो आपका आंसर भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, ठीक है। तो आंसर आएगा, ऊपर से 6 है, यहाँ पर 1 है, 1 है, 1 को आप ना देखें, सिर्फ 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज ई पार्ट, इफ सेलिंग प्राइस इज 260, एक मिनट, हाँ जी, अब देखिए ई पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है 260, प्रॉफिट है ₹60, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, हमने ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हमने अभी तक। इसको मैं आपको बता देती हूँ क्यों नहीं किया है, क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन करते थे जिसमें हमें कॉस्ट प्राइस दिया होता था, सेलिंग प्राइस दिया होता था, हम प्रॉफिट या लॉस खुद निकालते थे, और फिर उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम फाइंड कर लेते थे, ठीक है, यही होता था ना हमारे पास। अब मैं यहाँ ये चीज़ें मुझे दी हुई हैं, ठीक है, देखो मुझे, मैं सीपी होता है हमारे पास, एसपी होता था, और प्रॉफिट होता था। अब जो चीज़ें आपके पास हैं आप वो लिखो पहले, सेलिंग प्राइस कितना है, ₹260 है, ठीक है, प्रॉफिट कितना है, ₹60 है, ठीक है। अब कॉस्ट, उन्होंने बोला है फाइंड प्रॉफिट परसेंट, मैं यहाँ लिखती हूँ प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, प्रॉफिट अपोन में हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब आप यहाँ से देखिए, चलो ठीक है, प्रॉफिट भी है, आप लिख दोगे प्रॉफिट की जगह 60, ठीक है। अपोन में मुझे यहाँ सीपी चाहिए, लेकिन मेरे पास सीपी नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, मीन्स पहला मेरा स्टेप ये है कि मुझे सीपी फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तभी मैंने यहाँ पर ये स्पेस छोड़ा हुआ है कि मुझे यहाँ फाइंड करना है कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितने रुपये हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, प्रॉफिट कब होता है, जब आप कोई चीज़ जो भी है उसको कम प्राइस पर खुद परचेज करो और ज़्यादा रुपीज़ में उसको किसी को सेल कर दो, मीन्स ये जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा क्या होगा, सेलिंग प्राइस से छोटा होगा जब प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखो कि आपने कोई चीज़ है वो 260 में किसी को, अपने किसी फ्रेंड को दी है, ठीक है, 260 रुपीज़ में आपने अपने किसी फ्रेंड को दे दी, और आपको ये भी पता है कि आपको 60 रुपये का प्रॉफिट है, तो आप सोच के बताओ कि आपने उसको कितने में परचेज़ किया होगा। ये 60 रुपये का प्रॉफिट है, मतलब ये इतना कम में परचेज किया था ना, इतना, तो हम क्या करेंगे, 260 में से ये इतने 6 जो प्रॉफिट है वो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस, 260 में से 60 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 200। थोड़ा सा और दोबारा एक बार दिमाग लगाओ, देखो ठीक भी है या नहीं है। मीन्स हमारा कॉस्ट प्राइस, अगर मान लो कि कॉस्ट प्राइस 200 है, ठीक है, और आपको प्रॉफिट हुआ है 60, तो देखो सेलिंग प्राइस 260 आएगा या नहीं, 200 में 60 ऐड करो, 260 आ गया भाई सेलिंग प्राइस, ठीक है। मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना कि सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस में से कोई एक आपका यहाँ पर गायब हो, मीन्स आपको नहीं दे रखा हो, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको निकालना पड़ेगा। जब प्रॉफिट होता है तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कम होता है, तो 260 में से कुछ कम होगा, कम कैसे करते हैं, माइनस करके, ठीक है। तो 260 में से हमने ये जो 60 हमारा प्रॉफिट था हमने उसको माइनस कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 200,
ठीक है। तो अपॉन में आएगा यहाँ कॉस्ट प्राइस की जगह 200 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब इसको आप बस कैंसिल कर लो, 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 और 0, ठीक है। तो यहाँ से ये सारा कुछ कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से आता है 30। ये प्रॉफिट परसेंट है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30%, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 का कैपिटल बी पार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।